हम लोग देख रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग डिफरेंशियल फीसर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि हम एक लेवल्स रख देते हैं, डिफरेंट लेवल्स रख देते हैं। यहाँ में लिखा हुआ है कि डिफरेंट रेट्स फॉर सर्टेन एक्टिविटी लेवल्स, कि हर एक्टिविटी लेवल्स के लिए डिफरेंट रेट्स हैं। मतलब पहले 300 के लिए इतना रेट, फिर आगे मजीद रेट, फिर आगे मजीद रेट। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होकर ना ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनाने की कोशिश करती है, और हम कंपनी का फ़ायदा है, लेबर का भी फ़ायदा है। ठीक है। अब जिस तरह हमने ग्रंटेड पीस वर्क स्ट्रेट पीस वर्क के साथ पढ़ा था, इस तरह डिफरेंशियल पीस वर्क के साथ भी ग्रंटेड पीस वर्क हो सकता है। किस तरह? देखो, एक कंपनी ने डिफरेंशियल पीस वर्क के मुताबिक पता चला कि मिस्टर ए की कमाई है 200। सिर्फ अभी डिफरेंशियल पीस वर्क वाली साइड पे रहना है। कमाई के मतलब कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि मिस्टर ए की डिफरेंशियल पीस वर्क के मुताबिक जो कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है, सैलरी कितनी है? 210। कितनी? 210। अब कंपनी ने ये ना और है, मतलब कि दरमियान दोनों में से एक मिलेगा। कंपनी ने गारंटी किया हुआ है कि आपको 250 रुपये मिलेंगे। अब मिस्टर ए ने तो कमाया था 210, तो कंपनी कितना देगी? 250। तो ये देखो मैंने टिक किया हुआ है हायर ऑफ पे, दोनों में से। ठीक है। अच्छा, जबकि मिस्टर बी ने 300 रुपया कमाया अपनी मेहनत से, मतलब अपनी मेहनत से जो डिफरेंशियल पीसवर्क के मुताबिक उनकी जो सैलरी बन रही है वो 300 रुपये बन रही है। ठीक है। लेकिन कंपनी ने गारंटी किया था 250 का। अब ऑब्वियसली बात है, 250 और 300 हायर ऑफ है, मतलब कि ज्यादा वाला मिलेगा ना। ये तो नहीं ना कि उसने मेहनत 300 की है तो उसे 250 दिया जाए, तो डीमोटिवेशन हो जाएगा, डीमोटिवेशन हो जाएगी। तो इस वजह से हायर ऑफ के 300, उसको 300 दिया जाएगा। सेम लाइक उसमें क्या था, स्ट्रेट पीस वर्क और गारंटेड पीस वर्क। ये देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल पीस वर्क और ग्रंटेड पीस वर्क। यानी कि ग्रंटेड पीस वर्क एक गारंटी होती है, और डिफरेंशियल पीस वर्क जितनी वो मेहनत करता है उसके मुताबिक निकालना। ठीक है। अच्छा, इसी तरह वो मसले मसाइल वैसे शुरू हुए जैसे वहां पे मसले मसाइल थे कि लेबर को था कि हमें तो गारंटी है कि 250 रुपये मिल जाने। तो वो लेबर क्या करती थी, कभी क्या कहते हैं 190 का काम कर दिया, कभी 150 का काम कर दिया, कभी 180 का काम कर दिया, और 250 रुपया ले गई। कंपनी ने देखा कि यार ये तो मसला हो रहा है, फिर कंपनी यहाँ पे भी ये ले आई कि डिफरेंशियल पीस वर्क प्लस ग्रंटेड पीस वर्क। कि डिफरेंशियल पीस वर्क के मुताबिक जो तुम्हारा हिस्सा बनेगा, जो तुम्हारी सैलरी बनेगी वो तुम लो, साथ एक गारंटी भी ले लो। गारंटी वही वजह क्या है, डिमोटिवेशन ना, और मोटिवेशन से वो काम करती रहे। ठीक है। जैसे मिस्टर ए की वैसे सैलरी बनती थी 200, और एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, और मिस्टर बी की 310। लेकिन कंपनी ने कहा ये तो तुम्हारी मेहनत के मुताबिक, डिफरेंशियल पीस वर्क के मुताबिक तुम्हारी सैलरी ये बन रही है, $50 हम तुम्हें वैसे ही दे देते हैं, एक गारंटी देते हैं कि ये अलहदा से तुम्हें देंगे। यानी कि प्लस करो, टोटल मिस्टर ए जो है वो 250 कमाएंगे, मिस्टर बी 360 कमाएंगे। इससे क्या होता है कि देखो ना, एक लेबर है, उसे उसके मेहनत के मुताबिक जो उसकी सैलरी बन रही है, अगर उससे थोड़ा बहुत ज्यादा दे भी दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा, मोटिवेट होकर काम करेगा। अगर आप एक लेबर उसे रगड़ रगड़ के 8 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हो, और सिर्फ उसे आप कह रहे हो कि यार 3-4 हज़ार ले लो, उसे 3-4 हज़ार में तो यार उतना उसका तो पेट्रोल लग जाएगा आने जाने में, इन मसाइल में। तो वो डिमोटिवेट ही होगा ना। थोड़ा ज्यादा पे कर दो, मोटिवेट करवाओगे तो आपका फायदा है, वो आपके लिए दिल से काम करेगा। इसलिए लेबर के बारे में कभी भी तंग नजर ना होना। जब भी बिजनेस करोगे, इन जिंदगी में कुछ लोग होंगे आप में से जो बिजनेस सोचते होंगे, जो अपना अपना काम सोचते होंगे, तो लेबर के हिसाब से या जिस बंदे को भी रखोगे काम के लिए, एक चीज का ख्याल रखना कि उसको खुले दिल से डील करना। इससे काफी काफी बिजनेस आपका बढ़ जाता है। अरे ये अंदरूनी बातें। तो चलते हैं आगे। यहाँ तक अगर क्लियर है, एक मरतबा यस लिख दो। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को डिफरेंशियल पीस वर्क, तो यस लिख दो। सर एक बार ये आप बता सकते हैं दोबारा डिफरेंशियल पीस वर्क शुरू से, थोड़ा सा शुरू का नीचे 2 पॉइंट्स नहीं, बस शुरू का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया हाँ था मेरा। ठीक है। देखो यार तंजील, ये जो है ना डिफरेंशियल पीस वर्क, इसका मतलब ये होता है कि आप स्ट्रेट एक रेट पे नहीं खेलते। मतलब ये नहीं कहते कि जितने भी यूनिट्स बनाओगे तो 5 रुपया एक यूनिट का मिलेगा। ठीक है। आप डिफरेंट लेवल के डिफरेंट रेट्स रख देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि कंपनी ने ये अपनी पॉलिसी बना ली, रूल बना लिया कि जो 1 से लेकर 300 यूनिट्स बनाएगा ना, उसको 5 रुपए एक यूनिट का मिलेगा। जो 300 से ऊपर 500 तक बनाएगा, ऊपर जो ये 200, जो 300 से लेकर 500 तक 200 यूनिट्स बनते हैं, इतने बनाएगा, उसको उन यूनिट्स के लिए 6 रुपया एक यूनिट के बदले मिलेगा। और जो 500 से भी ऊपर बनाएगा उसको 7 रुपए। अब मिस्टर ए ने अगर 290 बनाया है तो वो तो 300 की रेंज में, उनको सीधा सीधा 5 का रेट मिल गया, 1450। लेकिन मिस्टर बी ने 350 बनाए हैं। अब 350 में से पहले 300 के लिए तो 5 रुपए का रेट है, ऊपर जो 50 रुपए जो एक्स्ट्रा है, 15 into 6, वो आ गया 300।
वो मिलेगा, मतलब ऊपर वाले रेट के लिए ज्यादा मिलेगा। और मिस्टर सी ने 600 बनाया तो पहले 300 के लिए तो 5 मिलेगा, ऊपर वाले 200 के लिए जो यानी कि 300 से लेके 500 तक के लिए 6 रुपए का पर यूनिट के हिसाब से रेट मिलेगा। और आगे 600 तक जाना है, 500 तक हो गया, अब 500 से ऊपर कितने हैं, 100 यूनिट्स हैं, तो 100 से लेके 7 100 100 100 500 से लेके 600 तक 100 यूनिट्स बनते हैं, 100 मल्टीप्लस 7 उसका रेट है, ये देखो 7 पर यूनिट, ठीक है, वो उसके लिए 100 × 7 की जगह 700 ये हो जाएगा। और कितनी सैलरी बन जाएगी, 3400। ये डिफरेंशियल पीस वर्क है कि डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के लिए डिफरेंट रेट्स कंपनी डिसाइड करती है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट नहीं होता जो स्ट्रेट पीस वर्क में होता है, ये कहना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, अब आगे आओ यार, देखो यार कभी कभार ना आपको जरूरत पड़ जाती है लेबर की ना एक्स्ट्रा बैठने की, मतलब कह लो, देख लो, एक एक आसान अल्फाजों में बताता हूँ। लेबर काम कर रही है, आपका बिजनेस चल रहा है, लेबर को आपने टाइम दिया हुआ है 9 से लेके 5 बजे तक का, 9 से 5 तक का 8 घंटे की ड्यूटी वो लेबर करती है, ठीक है। अब सीन क्या है कि आपका बिजनेस में ना आपका बिजनेस कुछ इस टाइप का है जिसका सीजनल बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है कपड़ों का, और आपको पता है ईद पे कपड़े ज्यादा बिकते हैं, रमजान के आखिरी दिनों में कपड़ों की सेल ज्यादा होती है। आप अपनी लेबर को पहले कहते थे कि वो प्रोडक्शन करती थी, आपकी अपनी फैक्ट्री थी कपड़ों की, वहीं से कपड़ा बन के आगे आता था, लेबर 9 से 5 नॉर्मली ड्यूटी करती थी, लेकिन ईद आने वाली है, और ईद की वजह से पहले फॉर एग्जांपल आप रोज का 5,000 सूट या फॉर एग्जांपल रोज का 1,000 सूट बनवाते थे, ठीक है। अब आपको लगता है कि रोज का 1,000 में काम नहीं होना, रोज के 2-2,500 हमारे पास सूट होने चाहिए दुकान पे ताकि हमारे बिक सके, तो उसके लिए फैक्ट्री के प्रोडक्शन लेबर को कहोगे कि ज्यादा सूट बनाओ। अब ऑब्वियस ही बात है 9 से 5 के अंदर सिर्फ 1,000 बनते हैं। आप उसे कहोगे ना कि यार अब ईद के दिन आने वाले हैं, आप 9 से 5 की बजाय 9 से रात 9 तक काम करो, यानी कि 5 बजे से लेके आगे 4 घंटे मजीद काम करो। क्यों काम करो, लोड आ गया काम का, जरूरत है, ठीक है। अगर वो मानता है ठीक है, नहीं मानता तो वो फिर आप अरेंजमेंट करो, लेकिन वो ऊपर वाला जो टाइम है उसकी ट्रीटमेंट की बात करने लगे हैं। जो 9 से लेके 5 बजे तक का काम है उसके बदले जो उसे पैसे दिए जा रहे हैं वो बेसिक पैसे होते हैं, जो ऊपर वाले के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं वो ओवर टाइम पैसे होते हैं, ठीक है। तो जो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक, उसका नाम है बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी। एक मिनट जरा, अच्छा, बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी होता क्या, देखो मिस्टर ए है, मैंने सारी स्टोरी लिखी हुई है, मिस्टर ए है, और मिस्टर ए का ना नॉर्मल वर्किंग आवर जो बेसिक आवर्स हैं वो कितने हैं, 8 घंटे हैं, यानी कि 9 से लेकर 5 बजे तक वो काम करते हैं नॉर्मली। बेसिक घंटे कितने हैं, जो बेसिक आवर्स होते हैं ना 9 से 5, इसको हम ना क्या कहते हैं, नॉर्मल आवर्स भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल आवर्स भी कहते हैं, इसको हम नॉर्मल आवर्स भी कहते हैं। किसको नॉर्मल आवर्स कहते हैं, जो बेसिक आवर्स होते हैं, 8 घंटे नॉर्मल आवर्स हैं, नॉर्मल या बेसिक आवर्स हैं 8 घंटे मिस्टर ए के। लेकिन एक्चुअल में एक दिन क्या हुआ, एक दिन अभी हम निकाल लेंगे एक दिन की सैलरी, एक्चुअल में जो देखा गया, मैनेजमेंट ने आके देखा, हिसाब किताब देखा, तो पता चला कि मिस्टर ए साहब ने 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम किया हुआ, यानी कि 9 से 7, नॉर्मली 9 से 5 काम करते हैं। आगे देखा तो पता चला आज के दिन तो मिस्टर ए ने 9 से 7 काम किया हुआ, आज के दिन मिस्टर ए ने 9 से 7 बजे तक काम किया हुआ है, ठीक है। अब अगर देखा जाए, अब अगर देखा जाए तो 8 घंटे जो हैं, 10 घंटों के अंदर 10 घंटे काम किया है, 10 घंटों के अंदर 8 घंटे तो वो थे जो बेसिक टाइम था, जो कि कंपनी के साथ डिसाइड होता है, जो कि कंपनी के साथ डिसाइड है कि इतना घंटे तो बेसिकली काम किया जाएगा, ठीक है। 8 घंटे तो डिसाइड था, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले 2 घंटे वो जो अलहदा करो, 5 से लेके 7 बजे तक वाला टाइम है, वो है ओवर टाइम आवर्स। एक है बेसिक आवर्स, एक है ओवर टाइम आवर्स। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों में से, अब सोचो फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ मेरा ना, मैंने कोई आपसे काम करवाना है, आपको मैं उसके लिए सैलरी पे करूंगा, ठीक है। मैंने आप लोगों से काम करवाना है, उसके लिए मैं आपको सैलरी पे करूंगा, 9 से 5 आप मेरे लिए काम करो, ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम करो, आप, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, 9 से 5 आप हमारे लिए काम कर रहे हो, सुपरविजन आपकी प्रॉपरली हम कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी दी देते होंगे, रोज का आपको सैलरी सैलरी फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। अब ना सीन ये है कि
हमने बैच नया स्टार्ट करना है, तो हम लोगों को जरूरत पड़ी कि अब काम ज्यादा हो गया है, तो ऑब्वियसली हम आपको कहेंगे यार 9 से 5 की जगह 9 से 7 काम करो। आप कॉल करोगे, आप कहोगे पहले तो आप, अगर तो आप थोड़े अच्छे होगे तो आप गालियां शालियां नहीं निकालोगे, या आपका रोजा होगा, आप गालियां शालियां नहीं निकालोगे। अव्वल तो आप गालियां निकालोगे भाई, सीधी सी बात, ये क्या मतलब 9 से 5 मेरा टाइम है। ठीक है, मैंने भी तो घर में अपने, अब आप लोग तो बैचलर्स हो, नहीं तो कोई बड़ा हो तो वो कहेगा मैंने भी तो अपने बीवी बच्चों को देखना है, या घर को देखना है। मैंने अपने मैं 9 से 5 ही काम करूंगा, मैं इज्जत से कमाऊंगा, मैंने कोई ज्यादा काम नहीं करना। मैं आपको कहूंगा यार इस तरह, यही बात नहीं है, बात ये नहीं है कितना रुपए देते हैं हम तुम्हें, 1 घंटे का रेट कितना दे रहे हैं। आप कहोगे हाँ, हम आपको दे रहे हैं 10 रुपए का रेट, तो यार 10 की जगह 15 लो। आप कहोगे हाँ, फिर सोचा जा सकता है, घर वालों को तो देखी जाएगी, घर वाले तो साथ साथ ही हैं। ठीक है, तो सीन ये है, ओवर टाइम आवर्स के लिए कभी भी लेबर एक रेट, जो रेट आपसे नॉर्मली दे रहे होते हैं ना, कभी भी उस पर नहीं मानता। तो ओवर टाइम के लिए आप उसको ना उस रेट भी देते हो, एक तो रेट आपने डिसाइड किया होता है ना घंटे का, कि आपने 10 फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए 1 घंटे का देना है। ठीक है, पहले 8 घंटे के लिए 10 रुपए देते हो, उससे 80 रुपए बनते हैं उसके, ठीक है ना, रोज के। ठीक है, तो अब सीन क्या है कि जो ऊपर वाले 2 घंटे हैं, ऊपर वाले 2 घंटे के लिए सीन ये है कि 10 रुपए तो आप उसे बेसिक रेट तो दोगे, लेकिन हल्का सा ऊपर वो कहते हैं ना प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा रेट दोगे ओवर टाइम वाले घंटों के लिए, ताकि वो माने, वो मानेगा ही ओवर टाइम। वो उसको अगर पता है कि यार उसको तो वही रेट मिलना जो नॉर्मली मिलता है, तो वो क्यों काम करेगा। वो कहेगा ठीक है बाढ़ में जाए, मुझे तो रेट, मैं ठीक है 80 रुपए कमाया, इज्जत से रह रहा हूँ। हाँ, उसे आप कहोगे ना 15 रुपए लो 1 घंटे का, 10 की बजाय ओवर टाइम वाले घंटों के लिए। कहना क्या चाह रहा हूँ कि पहले 8 घंटे के लिए तो रेट डिसाइड है कि 10 रुपए है, कंपनी ने डिसाइड किया हुआ कि 1 घंटे का 10 रुपए मिलेगा। लेकिन इस जो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा काम के लिए 10 रुपए भी लो, और साथ में ना 5 रुपए भी लो, फिर आप मान जाओगे। फिर आप कहोगे हाँ यार ये स्कीम अच्छी है, इसमें हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, प्रीमियम मिल रहे हैं, तो क्या कहते हैं, ये स्कीम अच्छी है, आप मान जाओगे। ठीक है ना, तो ये सीन है कि अब हम उस ट्रीटमेंट की तरफ जाने लगे हैं। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का ये यही डाटा लिखा हुआ है मैंने, कि मिस्टर ए साहब जो है उनका बेसिक रेट जो है वो $10 पर आ रहा है, काम कितना करें 10 घंटे, 10 में से 8 घंटे जो है 8 आवर्स इंटू $10 पर आवर, उसकी बेस सैलरी बन रही है 80 रुपए। ठीक है, ऊपर वाले जो 2 घंटे हैं 2 इंटू 2 के लिए, ऊपर वालों के लिए उसने 10 नहीं दिया, हालांकि वो अगर यहाँ 10 देता सिर्फ, तो वो मानता ही ना। उसको कहा यार 10 ना लो तुम, 2 घंटे जो एक्स्ट्रा काम करे उसके लिए 15 रुपए लो, 1 घंटे के 30 रुपए, टोटल कितने हो गए 110 रुपए सैलरी लो, जाओ मौजे करो, घर जाओ और मौजे करो, फैमिली को टाइम दो, जो भी करने करो। ठीक है ना, यानी कि उसको 15 रुपए ओवर टाइम पे किया, एक 15 रुपए पर आवर, 1 घंटे का ओवर टाइम जो पे किया है 1 घंटे के बदले 10 की बजाय 15 रुपए दिए। ठीक है, अब 15 के अंदर का सीन क्या है, 15 के अंदर 10 तो वही है ना, 10 तो जो देना ही था ना, वो ये तो नहीं ना सोच सकता कि 10 ना दो, 10 जो बेसिक रेट था, जो आप बेसिक पे करते हो ना, बेसिक जो आपने नॉर्मल जो आप उसे पे कर रहे होते हो नॉर्मल आवर्स में, उसे आप कहते हो बेसिक रेट। ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, बेसिक रेट। जो ऊपर वाला हिसाब पे करते हो उसे आप बोलते हो प्रीमियम रेट। ठीक है, तो ओवर टाइम के अंदर 15 रुपए जरूर है, लेकिन 15 के अंदर 10 रुपए तो वही बेसिक पे ही है, 10 रुपए तो वही बेसिक पे ही है ना, बेसिक रेट ही है ना, या बेसिक पे की जगह बेसिक रेट लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, बेसिक रेट ही है। ऊपर वाला 5 क्या है, ओवर टाइम प्रीमियम है। ठीक है, अच्छा एमन ने पूछा कि ओवर टाइम रेट और ओवर टाइम प्रीमियम में क्या फर्क है। एमन देखो, जो 15 है ना, जो 15 है टोटल, जिसके अंदर बेसिक भी है और प्रीमियम भी है, ये है ओवर टाइम का रेट। जो 15 है, इस 15 रेट के अंदर जो है एक बेसिक है और एक प्रीमियम है, यानी प्रीमियम सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, ओवर एंड अबव द बेसिक रेट। प्रीमियम इज समथिंग दैट इज ओवर एंड अबव द बेसिक रेट। ठीक है, और रेट क्या है, दोनों को मिला के जो टोटल रेट बनता है, जो ये ओवर टाइम का रेट के जो टोटल 15 है, ये रेट है। ठीक है अमन, क्लियर है। ठीक है ना, अच्छा तो ये सीन है ओवर टाइम और बेसिक का। ठीक है, पहले मुझे बताओ आप लोगों को यहाँ तक जितनी मैंने बातें बताई हैं ओवर टाइम से रिलेटेड क्लियर हैं, अगर क्लियर है तो यस लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा,
अब मैं आपको बताने लगूँ कि सवाल के अंदर ना, जब सवाल आता है ना ओवर टाइम से रिलेटेड, जब एमसीक्यू आता है ना ओवर टाइम से रिलेटेड, एक तो हमने रिम्यूनरेशन पढ़ा, वो आपका क्लियर हो गया, वो जो जितना मैंने बताया उसी तरह एमसीक्यू में आता है। अब ओवर टाइम की तरफ, जो अब ओवर टाइम में पूछेगा किस तरह, वो कहता अक्सर, वो पता है किस तरह कहता है ओवर टाइम इज टाइम एंड हाफ। देखो एक कंपनी है जो बेसिक रेट कितना दे रही है, $10 पर आवर। एक कंपनी है जो बेसिक रेट कितना दे रही है, $10 पर आवर, 1 घंटे का ₹10 दे रही है, ठीक है। अब ओवर उसी लाइन में लिखा होगा कंपनी इज पेइंग द एम्प्लॉय द लेबर $10 पर आवर फॉर ईच बेसिक आवर, ईच बेसिक आवर्स, मतलब बेसिक आवर नॉर्मल आवर्स के लिए कितना पे करी, ₹10। ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ। ओवर टाइम इज अ टाइम एंड हाफ, या ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम एंड हाफ, जैसे मैंने ये लिखा ओवर टाइम इज टाइम एंड हाफ। जब ये बोले ना कि ओवर टाइम इज टाइम एंड हाफ, इसका मतलब कि जो ऊपर वाला प्रीमियम है ना, वो जो बेसिक रेट है ना उसका आधा है। जैसे देखो अभी रेट क्या है, ₹10। अगर टाइम एंड हाफ लिखा आ गया है तो इसका मतलब ये है कि जो रेट है ना, ये रेट $10, इसका आधा जो है ना, आधा $10 इंटू 1/2, आधा कर लो, $5 जो है वो क्या है, ओवर टाइम प्रीमियम है, ऊपर वाला हिस्सा है। रेट पूरा ओवर टाइम रेट नहीं है। ओवर टाइम रेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ओवर टाइम रेट के अंदर बेसिक रेट भी आता है और प्रीमियम भी आता है, प्लस प्रीमियम दोनों मिला के आता है। मैं क्या बता रहा हूँ कि जब वो बोलेगा ओवर टाइम इज अ टाइम एंड हाफ, है वो बोलता है ओवर टाइम प्रीमियम, बोलेगा खुद ओवर टाइम प्रीमियम इज अ टाइम एंड हाफ, ठीक है। या ओवर टाइम रेट भी अगर बोले तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम एंड हाफ का मतलब ये है कि जितना बेसिक रेट था उसका आधा, टाइम एंड हाफ यानी आधा जो है वो उसका प्रीमियम है। 10 इंटू 1/2, $5 ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है। तो ओवर टाइम पे इज इक्वल टू ओवर टाइम पे, फिर कितना टोटल ओवर टाइम का जो रेट है, टोटल जो रेट कितना बनेगा, एक बेसिक पे कितनी थी, 10, ऊपर वाले घंटों के लिए उसको ₹10 भी मिलेगा और ₹5 भी मिलेगा, जो कि ओवर टाइम प्रीमियम है। टोटल उसका कितना ओवर टाइम का रेट हो जाएगा, 15 पर आवर। जो जितना वो एक्स्ट्रा काम करेगा 1 घंटे के बदले ₹15 मिलेगा। अच्छा, कभी कभार वो सवाल में बोलते हैं, कभी कभार वो सवाल में क्या बोलता है, एक मिनट रुको जरा, हाँ, ओवर टाइम इज टाइम एंड अ थर्ड, ओवर टाइम इज टाइम एंड अ थर्ड। अब अगर कभी वो बोले ना ओवर टाइम इज टाइम एंड अ थर्ड, तो थर्ड का मतलब ये है कि जितना रेट है ना उसका तीसरा हिस्सा, उसका 3 हिस्से कर लो, उसमें से जो तीसरा एक हिस्सा है, तीन में से एक हिस्सा जो है वो प्रीमियम है। जैसे एग्जांपल ये मैंने लिखी हुई है कि $10 है ना, अब $10 बेसिक रेट है, उसका मल्टीप्लाई 1/3 कर लो तो क्या आ जाएगा, 3.33। 3.33 क्या आपके पास ओवर टाइम प्रीमियम है। 3.33 आपके पास क्या है, ओवर टाइम प्रीमियम है। 10 इंटू 1/3 क्या आता है, 3.33 ओवर टाइम प्रीमियम है, ठीक है। तो ओवर टाइम पे इज इक्वल टू 10 प्लस 3.33, टोटल रेट कितना आ गया, 13.33, ठीक है। यानी जो एक्स्ट्रा काम करेगा उसके लिए जो उसका 1 घंटे का रेट मिलेगा वो 13.33 पर आवर है। लेकिन बेसिक आवर्स के लिए नहीं वो मिलेगा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा जो टाइम है उसके लिए रेट मिलेगा। ओवर टाइम इज टाइम एंड अ फोर्थ, टाइम एंड अ फोर्थ का मतलब चौथा हिस्सा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बेसिक रेट है उसको चौथा हिस्सा इस तरह आता है कि मल्टीप्लाई 1/4 करो तो 2.5 आ गया, ठीक है। 2.5 क्या, ओवर टाइम प्रीमियम है, ठीक है। ओवर टाइम पे इज इक्वल टू 10 प्लस 2.5, तो क्या आ जाएगा 12.5। मुझे बताओ ये कैलकुलेशन समझ आई है सबको, सबको बताओ, सबको क्लियर हुई है। और MA1 वाले सारे जरूर बताया करो क्योंकि आप लोगों ने पहली मर्तबा ये चीजें पढ़नी है, पढ़ी हुई हैं। अच्छा, ये ना अभी जो मैंने अभी आपको एक सीन सिखाया, बेसिकली हम ना एक ना बड़े टेबल की तरफ जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं वहां तक, वो मे बी हम कल पढ़ेंगे, लेकिन उसकी तरफ जा रहे हैं। उस एक लेबर को जब पे किया जाता है ना, उसके अंदर उसकी बेसिक रेट होता है, ओवर टाइम रेट होता है, और भी चीजें होती हैं। अभी हमने सिर्फ बेसिक रेट पढ़ा है, बेसिक आवर्स पढ़े हैं, एक ओवर टाइम पढ़ा है, अभी और भी चीजें हैं। एक और चीज है जिसका नाम है आइडल आवर्स। अभी मैंने उसके ना छोटे छोटे टुकड़े करवा रहा हूँ, एंड पे जाके इकट्ठा जब करूंगा ना सब समझ आ जाएगा। जैसे कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने पहले सारी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन एक एक करके समझाया, फिर वो बिहेवियर, फिर एक टेबल बनवाया कि यार इतनी ये इंडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, वैसे ही इसका भी टेबल है, लेबर का भी टेबल है, बनवाऊंगा वो भी। लेकिन चीजें पहले छोटी आहिस्ते से करके कवर करते हैं हम। आइडल आवर्स, ठीक है, ओवर टाइम क्लियर हो गया, तो अब हम जा रहे हैं आइडल आवर्स की तरफ। देखो यार, लेबर इंसान है, कोई जिंदा बंदा है,
ठीक है, सांस ले रहा है आपकी तरह मेरी तरह एक बंदा, ठीक है, मतलब रोबोट तो नहीं ना, तो उसको जो है रेस्ट के लिए टाइम चाहिए होता है, उसको रेस्ट के लिए टाइम चाहिए होता है, हर हर बंदे को चाहिए होता है। आप में से कोई ये कहे कि मैं 4-4 5-5 दिन सोता नहीं हूँ, तो या तो आप झूठ बोल रहे हो, तो या फिर आपका ताल्लुक नहीं हमसे। तो स्ट्रेस तो लेते हो आप। इसी तरह लेबर भी जब काम कर रहा होता है, प्रोडक्शन के अंदर आता है, तो उस जब वो करता है ना एग्रीमेंट, तो वो ये नहीं होता कि 9 से 5 का अगर उसको टाइम दिया हुआ है तो 9 से 5 दड़ा दड़ काम करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी, वो मर जाएगा बंदा। 9 से 5 काम रेगुलर 8 घंटे विदाउट एनी रेस्ट अगर कोई काम करेगा, कोई भी काम करेगा, वो तो ये होता है ना स्लो कर लो तो थोड़ा रेस्ट हो गया, लेकिन प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री में खड़े होना है, वहाँ 100 मसले मसाइल, प्रैक्टिकली कभी फैक्ट्रीज में जाओ, वहाँ की तो बंदा खड़ा नहीं हो सकता फैक्ट्री में, इतनी वहाँ पे कभी कभार स्मेल होती है वो ऑयल वगैरह की, और क्या कहते हैं शोर इतना होता है, वो तो मर जाएगा बंदा अगर 8 घंटे ड्यूटी करेगा। तो एक ब्रेक मिलता है, एक ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक को बोलते हैं आइडल टाइम। आइडल आवर्स बेसिकली मैंने लिखा कि घंटे, वो जितना टाइम आइडल, ठीक है ना। बेसिकली ये कौन से आइडल आवर्स, कौन से आवर्स होते हैं? फ्री आवर्स, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। नॉन प्रोडक्टिव के इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं करनी लेबर ने, फ्री बैठने, उसको कहना जाओ यार लंच करो, जाके रोटी शोटी खाओ, सुकून से बैठो, जो घंटा से दे दो। अक्सर आप सुनते हो यार कि ब्रेक पर है, 1 से 2 ब्रेक मिलती है ना लेबर, अक्सर जाओ किसी ऑफिस वगैरह में जाओ, अभी जरा सा आप जो है ना लेबर छुट वो ब्रेक पर है, या रोटी पर है, या नमाज ब्रेक है, ये ब्रेक है, या वो ब्रेक है, इस तरह से आपको सुनने को मिलता है ना अक्सर। तो बेसिकली वो आइडल आवर्स है, ठीक है। अब आइडल आवर्स के बारे में एक बात याद रखनी है, बंदा कंपनी में 9 बजे आ गया, उसने 5 बजे जाना है, दरम्यान में 1 से 2 उसका लंच टाइम है। अगर कंपनी उस आइडल टाइम के लिए, पाकिस्तान में तो इतना गंदा सिस्टम है ना, किस लिहाज से गंदा सिस्टम है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, अक्सर मल्टीनेशनल कंपनीज, जो मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर के मुल्कों में भी डील कर रही हैं, उनके बारे में भी ये सुनने में आया है कि वो क्या करती हैं, वो ना आइडल टाइम को लिए ना पे नहीं करती, चाहे बंदे ने फ्री बैठना है, लेकिन ये रूल है बिजनेस का कि 9 से 5 अगर कोई आ रहा है ना बंदा, तो 1 से 2 अगर फ्री बैठा हुआ है बंदा, 1 से 2 उसको फ्री ब्रेक दी हुई है, उस ब्रेक के लिए भी उसको पे किया जाएगा। 9 से 5 अगर एक बंदे के ना, बंदे कितने घंटे बनते हैं? 8 घंटे बनते हैं, ऐसा ही है। 1 घंटे का अगर उसे 10 रुपए मिलता है ना, अब वो 1 घंटा जो फ्री बैठा है, अगर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे 10 रुपए पर रेट आवर मिलेगा। ये रूल है। अक्सर कंपनीज में सुन रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था, ये कहीं पढ़ रहा था कि वो पता है कंपनी कहती थी कि आप इतने घंटे काम कर लो, और आखिरी घंटा आइडल टाइम है, वो बढ़ आखिरी घंटा आइडल टाइम मतलब घर जाओ, मतलब आइडल टाइम ये क्या, मतलब मजाक है कोई? मतलब वो बाकी काम करवाते हैं 8 घंटे, और कहते हैं कि वो जो 9वां घंटा है ना वो आइडल टाइम है। और भाई 9वें घंटे तो उस बंदे ने घर जाना है, वो आइडल टाइम काय को आ गया? वो तो निकलना ही है, वो आइडल टाइम तुम दो या ना दो, वो तो बंदा अजीब, मतलब कि यहाँ पे सिस्टम वगैरह चले हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिस्टम का कुछ कर नहीं सकते, जो लोग जॉब करते हैं या जिनको जिनको सुनने में आता है, वो इसी तरह हिसाब किताब है कि जो है ना अपना जॉब शॉब वाला हिसाब किताब, बहुत इसलिए कहता हूँ छोटे छोटे अपने काम शाम की तरफ निकलो, ठीक है, अपने आप को वो बनाओ, पक्के करो, इस उम्र में पक्के करो, इस उम्र में। देखो भाई, अब इस उम्र में मैं तकरीबन, आपको पता है कितने 3 सालों से स्ट्रगलिंग स्टेज पे हूँ, अभी तक मुझे क्या कहते हैं वो नहीं होता, क्या कहते हैं कि यार अच्छा है मेरा काम बड़ा कोई, मतलब चल रहा है अल्लाह का शुक्र, बड़ा परफेक्ट चल रहा है, लेकिन एक स्ट्रगलिंग स्टेज होती है 10-12 साल की, तो चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो इसमें से पक्के किया करो, क्योंकि जॉब करनी पड़ गई ना, लग पता जाएगा। अच्छा, अब देखो, मैं क्या बता रहा था आइडल टाइम के बारे में, हम आइडल टाइम पे थे कि आइडल आवर्स आर ऑलवेज पेड, ठीक है, एट बेसिक रेट। यानी कि आइडल, अगर कंपनी का रेट है ना $10 पर आवर, तो वो आइडल घंटों के लिए, फ्री घंटों के लिए भी पे करेगी $10, $10 1 घंटे का, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इस पॉइंट को जब मैं टेबल पे जाऊंगा ना, ये वाला पॉइंट कहाँ, जब टेबल पे जाऊंगा तब यहाँ पे वापस आऊंगा और डिस्कस करूंगा, तब वहां से वापस आऊंगा और यहाँ डिस्कस करूंगा। अभी आप में से किसी को इतना अच्छा समझ नहीं आएगा ये पॉइंट, ठीक है, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी इस पॉइंट को डिले करो, मुझे याद है मैंने पढ़ाना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि कभी भी आपसे वो पूछे कि यार टोटल आवर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो कभी भी अगर आपसे बोले आप टोटल आवर्स कितना कंपनी में रहते हो, आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैं 7 घंटे काम करता हूँ, 1 घंटा फ्री होता हूँ, तो मैं 7 घंटे कंपनी में काम करना। आपने कहना है टोटल टोटल आवर्स हमेशा पूरे ही होंगे जितने देर आप कंपनी के अंदर हो। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके 8 घंटे बनते हैं, तो 8 घंटे टोटल आवर्स हैं। हाँ, उसमें से 7 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स हैं जिसमें आप काम कर रहे हो, और 1 घंटा आइडल टाइम है। यानी कि टोटल आवर्स जो हैं उसके लिए पे किया जाता है। कंपनी जो है ना,
लेबर इज पेड फॉर टोटल आवर्स, या मैं लिख रहा हूँ कि लेबर इज पेड फॉर टोटल आवर्स। लेबर को टोटल आवर्स के लिए पे किया जाता है, कभी भी प्रोडक्टिव आवर्स के लिए पे नहीं किया जाता। ये नहीं कि 7 घंटे काम कर लिया, लो भी चलो पे कर दिए तुम्हें 70 रुपए, ना 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 ना, टोटल आवर्स के लिए पे किया। अगर ऐसा कोई सीन होता है तो एम्प्लॉयज के लिए आप जा सकते हो, केस वेस कर सकते हो। पाकिस्तान में भी ऐसा सीन है, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ इशू होता है, ठीक है। तो यार लेबर जो है ना उसको टोटल आवर्स के लिए पे किया जाता है 8 घंटों के लिए। अब मैं निकालने लगा हूँ कि ये बात हो गई है, तो एक और बात यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ कि आइडल आर की रेशो का बी के बारे में पूछ लेता है कि आइडल आर की रेशो कितनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइडल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स इनटू 100। अब आपके पास आइडल आवर्स कितने हैं, अगर 1 घंटा आइडल है, 7 घंटे प्रोडक्टिव, टोटल आवर्स 8 है। ऊपर लिखो 1 आइडल आवर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर्स नहीं करने, टोटल आवर्स डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, 12.5। 12.5 का मतलब ये है कि टोटल जितना भी टाइम है, टोटल टाइम का एक 12.5% जो हिस्सा है वो आइडल टाइम है, बाकी प्रोडक्टिव टाइम बनेगा 87.5%। बाकी प्रोडक्टिव टाइम है, काम शाम करो, 12.5% इंजॉय मारो, इंजॉय मतलब कि रेस्ट मारो, ठीक है ना। अब इसकी मैं रीजन बताने लगा हूँ कि आइडल टाइम की रीजन क्या होती है, वेले बैठने की रीजन। एक सबसे बड़ी रीजन तो लंच टाइम होती है, उसके लिए आइडल टाइम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप काम कर रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, कोई मसला हो गया, लाइट चली गई, कोई मसला नहीं चल रही प्रोडक्शन, कोई भी मसला इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, आप नहीं करोगे कोई काम, वेले बैठोगे, आइडल। स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम, स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम ये होता है कि एक मशीन है, उसको 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज करते हैं, स्केड्यूल की कोई गलत बन गया इस तरह के, जब मैंने यूज करना था तो कोई और यूज कर रहा था उस मशीन को, कोई और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज कर रहा था, मैंने जाके बोला तो उन्होंने स्केड्यूल दिखा दिया, उन्होंने कहा ये देखो हमें ये स्केड्यूल मिला है, गलती से एडमिन की तरफ से गलती हुई, स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम की वजह से आपको पता नहीं चला, और क्या हुआ, ये सीन हुआ कि अगले बंदे यूज करें, अब आप काम नहीं कर सकते तो आप वेले बैठोगे, ये भी वजह हो सकती है। मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, मशीन ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, आपकी मशीन टूट गई, कोई मसला आ गया, चल नहीं रही, वेले बैठोगे, आइडल टाइम। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, सब कुछ है, मटेरियल मशीन सही है, बंदे सही हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी ओके है, लंच का भी कोई टाइम नहीं है, काम करना है, पता चला मटेरियल ही नहीं है, शॉर्ट हुआ है मटेरियल, सप्लायर लेके ही नहीं आया मटेरियल, वेले बैठोगे, आइडल टाइम, ठीक है। तो ये सीन है, ये भी टेबल हमने भी नहीं पढ़ना, आइडल टाइम का ये सीन है, ये मैंने आपको बता दिया। आइडल टाइम अगर क्लियर है तो यस लिखो, आइडल टाइम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बताए हैं अगर क्लियर है तो यस लिखो। अच्छा, ओवर टाइम से रिलेटेड कुछ बातें ना, एग्जांपल्स थी वो मैंने यहाँ रह गई, ये कर लें हम। ये बस ये लास्ट टॉपिक है आज का, फिर बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। ओवर टाइम के बारे में सुन लो। ओवर टाइम का क्या सीन है, ओवर टाइम 2 किस्म के होते हैं। ओवर टाइम कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। ओवर टाइम की बात क्या, ओवर टाइम मैंने बताया था ना, जो ओवर एंड अबव द टाइम होता है। ओवर टाइम 2 किस्म के होते हैं, एक होता है जनरल ओवर टाइम और एक होता है स्पेसिफिक ओवर टाइम। देखो यार, अभी हम आइडल टाइम पढ़ के आए हैं, अभी हम आइडल टाइम पढ़ के आए हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है तो आइडल टाइम होता है, बिल्कुल होता है। अब अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है, जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है, कम लेबर वेली बैठी, बिल्कुल बैठी, एक तो वेली बैठी, उसके बाद जब लाइट आएगी तो ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा ना रोज की प्रोडक्शन करने के लिए, तो ओवर टाइम भी उसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी फेल है तो जब काम तो करना है, रोज का काम निकलवाना है, तो ओवर टाइम भी लगाना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से। तो जो जनरल ओवर टाइम है उसके अंदर मैं कुछ वजूहात बताता हूँ, फिर स्पेसिफिक, पहले स्पेसिफिक की सुन लो। पहले ओवर टाइम की 2 टाइप है, एक जनरल ओवर टाइम, एक स्पेसिफिक ओवर टाइम। सिर्फ एक वजह है, अगर वो वजह होती है ओवर टाइम की तो वो स्पेसिफिक है। उसके अलावा दुनिया की कोई भी वजह, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी डायरेक्ट एक्सपेंस की, रॉयल्टी, डिजाइन टूल, और क्या कहते हैं, डिजाइन टूल, रॉयल्टी और स्पेशल टूल्स, ये 3 एग्जांपल हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। इसके अलावा कोई भी एग्जांपल आती है आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चल जाना है। एक मुझे कल नूर ने मुझे एक एमसीक्यू दिखाया था, उसके अंदर ना एक लिखा हुआ था, ये पॉइंट याद रखना जरा सारे, लूज टूल्स। लूज टूल्स पता क्या होते हैं यार, वो एक होते हैं स्पेशल टूल्स जो आप प्रोडक्शन के लिए स्पेशली मंगवाते हो, एक होते हैं डिजाइन टूल्स, वो भी आप प्रोडक्शन के डिजाइन के लिए स्पेशली मंगवाते हो, और एक रॉयल्टी। ये 3 लूज टूल्स जो प्रोडक्शन में मंगवाए जाते हैं ना, वो पता क्या होते हैं, यार देखो आप, हम लोग घर में भी लूज टूल्स रखते हैं, ये पेचकस, ये रेंच और ये सारी चीजें रखते हो ना, तो वो यही यही टूल्स वो भी रखते हैं, बिजनेस भी रखते हैं, कभी भी मसला हो सकता है। जो लूज टूल्स है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएंगे,
ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसको प्यार से प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलोगे, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर ओवरहेड है। तो ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने वहां पहले बताई नहीं हुई थी, एमसीक्यू में आई हुई है। ठीक है, तो लूज टूल्स जो है इनडायरेक्ट का पार्ट है। वापस आओ, मैं ये कह रहा था कि स्पेसिफिक ओवरटाइम की एक वजह है, उसके अलावा दुनिया की कोई वजह वो जनरल ओवरटाइम होगा। एक वजह क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपने ओवरटाइम ना कस्टमर की वजह से की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा काम है डायरीज का, एक तो मेरे इर्द गिर्द चीजें पड़ी होती हैं, उन्हीं में से मैं एग्जांपल देता हूँ। ये देखो डायरीज, मेरा काम क्या है, डायरीज का, मैं डायरीज की डायरीज बनाता हूँ। ठीक है, अब सीन ये है कि मेरे ना बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, इस तरह के मेरे लाखों में लाखों की डीलिंग्स हैं, मतलब कि एक हैवी डीलिंग्स है उनके साथ। और मैं उन कस्टमर की बात ना मान के ना नुकसान में जा सकता हूँ, बात मुझे माननी पड़ेगी। कस्टमर की कॉल आ गई, कस्टमर ने कहा मुझे सुबह 1 लाख डायरी चाहिए। अब हमारे पास 1 लाख डायरी पड़ी नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल 50,000 पड़ी हुई है, हम मैं उसे अगर अगर कहूँगा ना 50,000, वो कहेगा ठीक है मैं किसी और से कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ, हमारा कस्टमर खराब हो जाएगा। मैंने अपनी लेबर को कहा भाई ओवर टाइम लगाओ, किसी भी तरह चाहे रात 12 बजे जाना पड़े, तुम लोगों ने आज 1 लाख डायरी तैयार करके सुबह मेरे कस्टमर को भिजवानी है। तुम लोग जो 10 का रेट ले रहे हो 15 का ले लो, ओवर टाइम प्रीमियम ले लो, लेकिन करो। सिर्फ एक ये वजह है कि कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे अगर तुम ओवर टाइम लगा रहे हो तो वो स्पेसिफिक ओवर टाइम है। सिर्फ वाहिद ला शरीक यही वजह है। क्या कहते हैं, जो तुम स्पेसिफिक ओवर टाइम लगा रहे हो वो क्या स्पेसिफिक, मतलब कि स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। इसके अलावा दुनिया की कोई भी वजह आ जाती है ना उसकी ओवर टाइम की, वो कोई और वो इससे हटके वो जनरल में जाएगी। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, ये वजह है ओवर टाइम की, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, आपने ओवर टाइम लगाया। स्केजुलिंग प्रॉब्लम, अब स्केजुलिंग प्रॉब्लम की वजह से आइडल टाइम भी होता है, लेकिन जब वहां पे वेले बैठोगे तो बाद में भी तो टाइम लगाओगे। मशीन ब्रेकडाउन, मशीन वैसे उस वक्त टूट गई, आइडल टाइम हुआ, लेकिन उसके बाद ओवर टाइम भी हुआ। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, अभी मटेरियल नहीं है, बाद में आएगा तो ओवर टाइम लगवाओगे ना। तो एक बात याद रखना, जो ओवर जनरल, ये जनरल ओवर टाइम में आएंगी क्योंकि इसे हटके हैं। जनरल ओवर टाइम की जो भी वजह है ना, वो आइडल टाइम की भी वजह होगी, ये पक्की बात है, चाहे देख लो। जितनी भी जनरल ओवर टाइम की वजूहात हैं वो देख लो जाके, आइडल टाइम में भी मैंने पढ़ाई हैं। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ लिखा हुआ था, मैंने पहले इरेज किया, देखो जनरल ओवर टाइम। यानी कि जनरल ओवर टाइम की वजह तब भी आती है जब बंदा, ये काम मसले मसाइल हो गए, वेली बैठी लेबर, आइडल टाइम के लिए भी पे करोगे, फिर ओवर टाइम लगाएगी उसके लिए भी पे करोगे। यानी कि मसले मसाइल जो है आपको महंगे पड़ सकते हैं। दो दो एक की जगह 2 पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, एक वो भी ओवर टाइम प्रीमियम के साथ, और एक साइड पे वेले बैठने की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। किधर गया वो ओवर टाइम वाला, हाँ ये सीन। तो आज का जो हमारा बेसिकली ये टॉपिक है यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये आगे ग्राफ्स वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब कि आज लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ डेट क्या आज की 15 अप्रैल। पीडीएफ में याद रखना ना कि 15 अप्रैल तक जो है ना वो करना है, उसके आगे फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ लेक्चर, कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लेना।